नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं किसान हाई पावर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रामबूटन की खेती के बारे में। वैसे तो इसकी खेती थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका जैसे देशों में की जाती है, लेकिन इसकी रेट की वजह से भारत में भी बहुत सारे किसान हैं जो इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसकी खेती कैसे शुरू करें, यहाँ से लेके इसकी बिक्री करने तक सब कुछ एक एक करके समझने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि इसकी भारत में कौन कौन से एरिया में खेती की जाती है, इसकी अच्छी वैरायटी कौन कौन सी है, प्लांटेशन कब और कैसे कर सकते हैं, इसमें खाद का, सिंचाई का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में हम समझेंगे हार्वेस्टिंग कैसे करें, कब करें, और अगर आप 1 एकड़ इसकी खेती करते हैं तो कितना का लागत आ सकता है, मुनाफा कैसे हो सकता है, और इसके मार्केट कहाँ कहाँ पे आप कैसे इसको सेल कर सकते हैं। पूरे चीजों के बारे में पूरी डिटेल बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊं इसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, जो रामबुटन जो होता है ना कहीं ना कहीं लीची का ही एक प्रजाति है। इसकी खेती के लिए जो सबसे मेन टेम्परेचर होता है ना, 20 से 35 तक का अगर आपके एरिया में टेम्परेचर है तो आप आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। वैसे भारत में इसकी दक्षिण भारत में ज्यादातर खेती की जाती है, जिसमें आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी इसकी खेती कहीं ना कहीं की जाती है। तो ये तो हो गया कहाँ कहाँ पे खेती कर सकते हैं, आप भी अपने एरिया में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बात करें इसकी अच्छी किस्में कौन कौन सी, तो यहाँ पे जो आप ये 5 वैरायटी देख रहे हैं ये भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन वैसे तो इसकी 20-30 से भी ज्यादा वैरायटीज ऑलरेडी है मार्केट में, लेकिन इंडिया के हिसाब से ये 5 जो वैरायटी है सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें आप इसकी प्लांटेशन कब और कैसे कर सकते हैं, तो इसकी प्लांटेशन के लिए खेत को अच्छे से जुताई करने के बाद आप चाहें तो इसमें मवेशी खाद भी दे सकते हैं, नहीं भी दिए तो जहां जहां पे प्लांट होगा वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद 2 तरीका है, एक हो गया कि आप इससे बीज से प्लांटेशन कर सकते हैं, दूसरा हो गया कलम के माध्यम से। अगर आप बीज से प्लांटेशन करेंगे तो 10-12 दिन के बाद से यहाँ से अंकुरन आ जाता है, लेकिन अगर आप कलम से करते हैं तो आपको ऑलरेडी पौधा बड़ा मिलता है। तो दोनों में फर्क ये है कि अगर आप बीज से करेंगे तो जो फ्रूटिंग का समय है वो 7 साल के बाद लगभग शुरू होता है, वहीं अगर आप कलम से करेंगे तो लगभग 3 साल के बाद ही कहीं ना कहीं फ्रूटिंग देना चालू हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कलम के माध्यम से इसकी खेती करेंगे तो आपकी समय की बचत हो सकता है। वहीं अगर आप बीज से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फल लेकर आए, वहीं आपका बीज हो गया, वो कर सकते हैं। लेकिन आप कलम से जाएंगे तो एक पौधे के हिसाब से लगभग 50 रुपये आपका अलग से खर्चा लग सकता है। तो ये तो हो गया अगर आप कमर्शियल लेवल पे जाना चाहते हैं तो, जिसमें अगर आप कमर्शियल पे जाएंगे तो पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी आप 10 मीटर आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं ना आप उसको 50 साल तक फ्रूटिंग के लिए मान सकते हैं। मतलब ये पूरा लीची और आम जैसा बगीचा हो जाता है समय के साथ। जो आप उसको मेंटेन करते रहे तो हर साल आपको फ्रूट देता रहेगा। वहीं अगर इसमें बात करें, अगर आप नॉर्मल गार्डन में जाना चाहते हैं, छोटे से एरिया में करना चाहते हैं, तो वो तो आपके ऊपर है, आप डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें सिंचाई और खाद प्रबंधन का, देखिए खाद का कुछ ऐसा कहानी है कि जब आप इसकी प्लांटेशन की है तो उस समय मवेशी खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और एनपीके खाद दे के इसकी आराम से रोपनी कर सकते हैं। नीम की खली भी दे देंगे तो बेटर होगा। वहीं जब ये फल आएगा उस समय आपको इसमें एनपीके देना पड़ेगा, और जब फल या फ्रूट आता है उस समय थोड़ा सा पोटास की इसको आवश्यकता पड़ती है, जिसमें फ्रूट अच्छे से अच्छा मीठा बन के आए और वो हेल्दी होके आए। अगर सिंचाई की बात करें तो ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, जिस तरह आम और लीची के करते हैं, या तो ड्रिप से भी जा सकते हैं, फ्लड इरिगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहीं जब रोग की बात करें तो एक हो गया, 2 टाइप का रोग आता है। एक हो गया जब आपका फल नहीं हो, उस समय पत्तों में थोड़ा फंगस टाइप आता है, और जब आपका फूल और फल आता है जो लगभग फरवरी मार्च के आसपास इसमें फ्लावर आता है, उस समय थोड़ा रोग आता है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल केमिकल स्प्रे से ये ठीक किया जा सकता है, तो कोई बड़े हेडेक की बात नहीं है। जो आम और लीची के जो बगीचों का जो प्रिकॉशंस या प्रोटेक्शंस किया जाता है, सेम टू सेम इसका भी आसानी से किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी हार्वेस्टिंग खर्चे और मुनाफे के बारे में, तो ये जो रंबूटन जो फ्रूट होता है इसमें कुछ स्पेशल नहीं होता है। मैं ऐसे बोलूं कि क्यों इसका रेट ज्यादा मिलता है, सबसे स्पेशल इसमें यह है कि इसकी हार्वेस्टिंग टाइम, इसकी हार्वेस्टिंग जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक जाती है। ये वो समय होता है जब भारत में कोई भी फल नहीं होता, उस समय तक आम और लीची भी खत्म हो चुके होते हैं, बहुत कम मार्केट में फ्रूट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रेट होती है 1 केजी के हिसाब से लगभग 200 रुपए का रेट मिल जाता है, वो भी होलसेल मार्केट के अंदर।
वहीं जब आप इसकी प्लांटेशन की है तो 5 से 7 साल का जब पौधा हो जाएगा तब आसानी से 100 किलो तक आपका यहाँ से पर पौधा प्रोडक्शन हो जाता है। वही पौधा लगभग 8 साल 10 साल का हो जाए तो 150 केजी तक भी जा सकता है। अगर आप कमर्शियल लेवल पे जाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 40 पौधे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसको अगर हम बात करें अगर बेचने के लिए तरीका, तो देखिए 40 अगर आपके पौधे हैं, 100 केजी अगर एक पौधा का भी प्रोडक्शन दे और 200 रुपया आप होलसेल भी लेके चले तो लगभग आराम से यहाँ से 1 एकड़ से 8 लाख रुपया का प्रोडक्शन कर सकते हैं 1 साल में। वहीं अगर खर्चे और मेंटेनेंस की बात करें जो हर साल और साल चाहिए होगा, जिसमें लेबर कॉस्ट हो गया, ड्रिप का थोड़ा बहुत खर्चा आपका इधर उधर आ रहा है, फर्टिलाइजर का कॉस्ट हो गया, देखरेख का हो गया, लगभग 30 से 40 हजार रुपया हर एक साल का आ सकता है। वही मार्केटिंग के लिए देखिए, मार्केटिंग में एक हो गया आप लोकल मार्केट में डायरेक्ट दे दिए। अगर आप खुद पैकेजिंग करके बेचते हैं, जिस प्रकार से लीची का लोग पैकेजिंग करता है या स्ट्रॉबेरी का पैकेजिंग करता है, वो सब मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के जो डिब्बे में पैक होते हैं या चीकू के जो डिब्बे में पैक करके जाते हैं, वैसे ही इसको भी पैक करके आप सेल अगर करते हैं, जिसमें छोटे पैकेट, बड़ा पैकेट, मीडियम पैकेट में भी सेल करके आप करेंगे तो वहां से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ जानकारी मिला होगा। आप चाहें तो इसको आप अपने गार्डन से शुरू करके बाद में भी कमर्शियल लेवल पे ले जा सकते हैं पूरे चीजों की जानकारी करने के बाद। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सो दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नीचे दिए गए लाल कलर के जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करके ये पास वाली जो घंटी है इसको दबा लीजिए, सो दैट जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ इसका नोटिफिकेशन सबसे आपको मिलता रहे।